हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के गुणा भाग जोड़ बाकी को कर लिया। आज हम सीखेंगे संख्याओं की भाजकता के नियम। यानी कोई एक संख्या दी गई है, उसमें किसका भाग जा सकता है, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, उसकी भाजकता के हम नियम पढ़ेंगे। भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम में आपको पता है, सबसे पहले 1 आता है, 1 का भाग सब में जाता है, तो उसके लिए भाजकता का नियम है नहीं, क्योंकि 1 का भाग तो सब में जा रहा है, इसीलिए 1 सभी से भाज्य है। अब हम सीधा 2 लेंगे, तो 2 की भाजकता का नियम क्या होगा? तो सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। सभी सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 36 में 2 का भाग 18 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार। तो सारी सम संख्या है और सम संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, इसीलिए 2 की भाजकता का नियम हो जाएगा कि सभी सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर आता है 3। 3 की भाजकता का नियम क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है, जो संख्या हमें दी हुई है, संख्या जो भी दी हुई होगी, उन सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है, तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। जैसे कि कोई संख्या हो, कोई भी संख्या दी गई हो, अगर उसके अंकों का अगर हम योग कर ले और वो योग 3 के पहाड़े में आ रहा है, यानी 3 से भाज्य है, 3 का भाग उस योग में पूरा पूरा जा रहा है, तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 351। अब 351 3 से भाज्य है या नहीं हमें नहीं पता, भाग देके पता चलेगा। पर एक और तरीका है ज्ञात करने का कि आप अंकों का योग कर लो। तो हम अंकों का योग कर रहे हैं, 3 + 5 + 1, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 आया। अंकों का योग कर लिया, 9 आया। क्या 9 3 से भाज्य है, यानी 3 के पहाड़े में आता है? तो हाँ, 9 3 के पहाड़े में आता है। अतः हम कह सकते हैं कि 351 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। किस प्रकार जाएगा? तो वो हम भाग देके कर लेते हैं। 3 एकम 3, पीछे बच गया 0, 5 आ गया, 3 एकम 3, 3 आएगा, 5 में से 3 गए 2, पीछे रह गया 1, 3 का भाग 21 में 7 बार, 3 7 21 0। तो देखो पूरा पूरा चला गया 117 बार। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 है तो वो संख्या भाज्य होगी। ये तो छोटी संख्या है, हम भाग देके पता कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास बड़ी संख्या आ जाए तो हम किस प्रकार करेंगे? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 6 1 5 7 9 6 3। अब हमें पता ही नहीं कि ये 3 से भाज्य है या नहीं, यानी इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं, इसीलिए हम अंकों का योग कर लेते हैं। 2 + 6 + 1 + 5 + 7 + 9 + 6 + 3, अंकों का योग कर लो। 2 और 6 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 2 + 6 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 6 36 और 3 39, 39 आ गया। 39 में 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है। 39 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं
कि इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें अगर 3 की भाजकता पता करनी है कि वो 3 का भाग उसमें जाएगा या नहीं, तो आप अंकों का योग कर लो। अगर वो 3 से भाग जाता है, अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब हम 4 की भाजकता का नियम करेंगे। तो 4 की भाजकता का नियम क्या होता है? 4 की भाजकता का नियम होता है कि संख्या है, संख्या की अंतिम जो 2 अंक है, 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा। अगर कोई भी संख्या दी गई हो, उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा, तो पूरी की पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 3024। अब हमें पता नहीं है कि इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं, पर हमने देखा अंतिम 2 अंकों को। अंतिम 2 अंकों में अंतिम 2 अंक देखने, तो अंतिम 2 अंक 24 है, और 24 में 4 का भाग जाता है क्या? 24 में 4 का भाग जाता है 6 बार। 6 चौक 24 पूरा पूरा जा रहा है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। देखो जा रहा है या नहीं। 30 में 4 का भाग, 7 चौके 28, 28 आ गया। 30 में से 28 गए 2, पीछे बच गया 2। 22 में 4 का भाग 5 बार, 4 पंजे 20, पीछे बच गया 2, 2 गए 0, 4 उतार दिया, और 4 छंग 24। तो ये देखो पूरा पूरा चला गया 756 बार। तो अतः हम कह सकते हैं कि अगर अंकों के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या में भी जाएगा। आगे एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मैंने एक ले लिया, ये मैंने एक संख्या ले ली। अब यहाँ सारे के सारे अंक विषम है, एक ही सम है, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। पर हम यहाँ देखते हैं 2 अंकों को। 56, क्या 56 में 4 का भाग जा रहा है? तो 4 एकम 4, पीछे बच गया 1, 4 चौक 16, 14 बार जा रहा है। 14 चौके 56 होता है, 14 चौके 56 होता है, 14 बार जाएगा। पूरा पूरा जा रहा है 2 अंकों में, तो अंतिम 2 अंकों में पूरा पूरा जा रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या में भी जाएगा। देखो संख्या में जा रहा है या नहीं। तो 4 का भाग 13 में, 4 तिया 12, 13 में से 12 गया 1, 15 आ गया, 5 आ गया, 15 हो गए। फिर से 4 तिया 12, 15 में से 12 गए 3, 7 उतर गया, और 37 में जाएगा 9 बार, 9 चौके 36, 37 में से 36 गया 1, पीछे उतार लिया 9, 19 में जाएगा 4 बार, 16, 19 में से 16 गए 3, फिर 5 आएगा, 35 में जाएगा 9 बार, 8 बार, 8 चौक 32, पीछे बच गया 35 में से 32 गए 3, 6 आ गया। 36 में जा रहा है 9 बार, पूरा पूरा जा रहा है, 9 चौके 36। तो ये देखो पूरा पूरा चला गया 33, 3,39,489 बार। तो अतः हम कह सकते हैं ये संख्या 4 से विभाजित है। सीधा यहां से देखना, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या में जाएगा। 5 की भाजकता का नियम। तो अगर संख्या है, संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, अगर संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, तो उसमें 5 का भाग हमेशा जाएगा। जैसे हमें पता है 5, 10,
15, 20, 25, 30 ये सब 5 के भाड़े में आते हैं, यानी इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 में एक बार, 10 में 2 बार, 15 में 3 बार, 20 में 4 बार, सब में जाता है। सब में देखो इकाई अंक 5, 10, 5, 0, 5, 0, इकाई अंक 0 और 5 आ रहा है, अतः इनमें भाग जाएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 0 है, तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। हमें बस इकाई अंक देखना 5 के लिए, इकाई अंक 5 और 0 है तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 6 की भाजकता का नियम, तो 6 की भाजकता का नियम है कि संख्या में 2 व 3 का भाग जाना चाहिए। अगर 2 और 3 की भाजकता का नियम लग रहा है तो 6 की भाजकता का नियम लग जाएगा। तो 2 की भाजकता का नियम है सभी सम संख्याएं, और 3 की भाजकता का नियम है अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो ये दोनों नियम यहाँ लगने चाहिए, यानी 6 की भाजकता के लिए एक तो संख्या सम होनी चाहिए। ये मैंने एक संख्या लिख दी, इकाई अंक 4 है जो सम है, इसीलिए संख्या सम हो गई। अब हम अंकों का योग देखेंगे। 3 की भाजकता का नियम, अंकों का योग, तो 6 और 9 15, 15 और 5 20 और 4 24, 24 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है 8 बार, इसीलिए ये 3 से भाज्य है, तो 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 से भी भाज्य है। जैसे हम 6 का भाग देते हैं, 6 में एक बार 6 एकम 6, 6 में से 6 गया 0, 9 बच गए, फिर से एक बार 6 एकम 6, 9 में से 6 गए 3, 5 आ गया, 35 में 5 बार, 6 पंजे 30, पीछे बच गया 5, आ गया 4, 54 में जाएगा 9 बार, 6 9 में 54, 54 में 54 के 0, देखो पूरा पूरा चला गया। तो अगर संख्या में 2 का भाग व 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 6 का भी भाग जाएगा, यानी एक तो संख्या सम होनी चाहिए, दूसरे अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, तो 6 से भी भाज्य होगा। अब हम देखते हैं 7। 7 में जो संख्या दी गई होगी उसके अंतिम अंक का दुगुना कर शेष से घटाना। प्राप्त में 7 का भाग जाना चाहिए। मैंने यहां लिखा है 7 की भाजकता का नियम, संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करेंगे और शेष में घटा देंगे, तो जो प्राप्त होगा उसमें अगर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है या 0 आता है तो वो संख्या 7 से भाज्य होगी। जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया 343 और पूछा है क्या ये 7 से भाज्य है, तो हम यहाँ देखते हैं इकाई अंक, अंतिम अंक यानी इकाई अंक, अंतिम अंक 3 है, 3 अंतिम अंक का दुगुना, तो 3 का अंतिम अंक 3 है, 3 का दुगुना हो गया 6, 3 का दुगुना 6, दुगुना कर शेष से घटाने पर, शेष यानी शेष कौन बचा, 3 को छोड़ देना, शेष बचा 34, 34 से क्या करना है, घटाना है, तो घटा दो, आएगा 28, 34 में से 6 का 28, जो प्राप्त होगा उसमें भी 7 का भाग जाना चाहिए, तो 28 में 7 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 343 में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर से देखो, आपको अंतिम अंक का दुगुना करना है और शेष से घटाना है, तो अंतिम अंक 3 है, शेष बच गया 34, शेष बच गया 34, अंतिम अंक 3 है, 3 का दुगुना करना है 6, 34 में से 6 गए 28, 28 7 से भाज्य है, 28 7 से भाज्य है, 7 का भाग 28 में पूरा पूरा जा रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि इससे पूरी की पूरी संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर आप देना चाहो 343 में 7 का भाग,
तो 7 चौके 28 हो जाएगा, पीछे बच गए 6 और 3 63, 63 में 7 का भाग 9 बार पूरा पूरा जाता है, 9 7 63, तो देखो पूरा पूरा चला गया। तो अंतिम अंक का दुगुना करना और आगे वाले में से घटा देना, जो आएगा वो 7 से भाज्य है, यानी 7 के पहाड़े में है, तो पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। अब है 8 की भाजकता का नियम। तो ये जो 8 की भाजकता का नियम है ये 4 के जैसा है। 4 में संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। यहां हमें संख्या के अंतिम 3 अंक लेने और उन 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। अगर जाएगा, संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ संख्या 1 लिखी 25,120 और कहा कि बताइए क्या ये 8 से भाज्य है, तो आप किस प्रकार निकालेंगे? या तो आप भाग देंगे या ये नियम पता है तो सीधा बता देंगे। तो अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक 120 है, क्या 120 में 8 का भाग जा रहा है? तो 8 एकम 8, 8 पंजे 15, 15 8 120 होता है, 15 8 120 होता है, तो 15 बार पूरा पूरा जा रहा है, इसीलिए इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अगर हम देंगे तो देखो 8 तिया 24, 25 में से 24 गया 1, 11 हो गए, 11 में 8 का भाग 1 बार, 8 एकम 8, 11 में से 8 गए 3 हो गए 32, 32 में 8 का भाग 4 बार, 32 चौके 8 चौके 32 और पीछे बच गया 0, तो देखो पूरा पूरा चला गया 3140 बार। तो जब अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या में भी जाएगा। आगे है 9 की भाजकता का नियम। तो 9 की भाजकता का नियम 3 की जैसा है, सभी संख्या है उसके सभी अंकों को अगर जोड़ देंगे तो वो 9 से भाजित होना चाहिए। 3 वाले में अंकों का योग 3 से भाज्य था, 9 में 9 से होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो वो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। जैसे कि 9 का पहाड़ा ही देख लो, 9 18 27 36 54 63 72 81 और 90। हम सभी अंकों का योग करते हैं, 9 है, 9 9 से भाज्य है, 8 और 1 9 भी 9 से भाज्य है, 7 और 2 9 भी 9 से भाज्य है, 6 और 3 9, सबका योग 9 हो रहा है जो 9 से भाज्य है, अतः हम कह सकते हैं कि सभी 9 से भाज्य होंगे। और ये सब 9 के पहाड़े में आते हैं इसलिए 9 से भाज्य है ही। आगे हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 99, 90 के बाद 99 आएगा, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 9 से भाज्य है, इसीलिए 99 भी 9 से भाज्य होगा। कितनी बार? 11 बार। 11 90 99 होता है ना, 11 बार भाग जाएगा 9 का। तो हमें अंकों का योग करना है, अगर वो 9 की पहाड़ी में आता है तो संख्या 9 से भाजित है। फिर है 10। 10 की भाजकता का नियम एकदम सरल है। अगर संख्या का इकाई अंक 0 है, अगर संख्या का इकाई अंक 0 है तो वो 10 से भाज्य है। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 से लेकर जितनी भी जिनका इकाई अंक 0 है वो 10 से भाज्य। तो जब भी इकाई अंक 0 आता है तो वो क्या होगा? 10 से भाज्य। फिर है 11, लास्ट है 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता का नियम होता है संख्या में विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम
स्थान की संख्याओं का योग। अगर संख्या में हम विषम स्थान की संख्याओं का योग करें और माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग करें, ये जो आ जाए या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज यानी 11 के पहाड़े में आना चाहिए। या तो 0 आ जाए या 11, विषम स्थान की संख्याओं का योग और सम स्थान की संख्याओं के योग को घटा दें, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 11 से भाज्य है। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर और हमें पूछा है कि क्या ये 11 से भाज्य है, तो आपको ये नियम याद रखना है, विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग। विषम स्थान यानी पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, ये विषम स्थान हो गए। पहला स्थान है 1, तीसरे स्थान पर है 6 और पांचवें स्थान पर है 1, जोड़ दिया। फिर माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग, तो सम स्थान पर 4 है और 4 है, तो 4 और 4 को जोड़ दिया, ये हो गया 8 माइनस ये भी हो गया 8, 8 में से 8 गए 0। तो विषम स्थान की संख्याओं का योग किया हमने, सम स्थान की संख्याओं का योग किया, दोनों को घटाए तो 0 आया। और जब 0 या फिर 11 के गुणा में कुछ आता है तो हम कहते हैं कि ये 11 से भाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि 14,641 11 से भाज्य है। देखिए किस प्रकार भाज्य है। अब हम 11 का भाग देंगे और प्रूफ करेंगे कि ये 11 से भाज्य है या नहीं। अभी तो हमने शॉर्ट विधि से किया है, अब हम करके देखते हैं। तो 14 में 11 का भाग एक बार, 11 एकम 11, 14 में से 11 गई 3, पीछे बच गया 6। 36 में 11 का भाग 3 बार, 11 दिया 33, 36 में से 3 गए, 33 गए 3, फिर आ गया 4। 34 में 11 का भाग फिर 3 बार, और 11 दिया 33, 34 में से 33 गया 1, पीछे बच गया 1, 11 एकम 11। देखो पूरा पूरा चला गया। तो जब आपको ये नियम पता है तो भाग देने की जरूरत नहीं, आप सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि ये 11 से भाज्य है या नहीं। एक संख्या मैंने यहाँ पर लिखी और हमें बताना है इसकी 11 से भाजकता का नियम। तो किस प्रकार निकालेंगे, विषम स्थान का योग, तो विषम यानी पहले स्थान पर 9 है, दूसरा स्थान नहीं लेना, तीसरे स्थान पर 7 है और पांचवें स्थान पर 4 है, जोड़ दिया। माइनस सम का योग 9 और 1 8 प्लस 1, तो ये हो गया 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 8 और 1 हो गए 9, 20 में से 9 हो गए 11। तो हमने विषम स्थान का योग किया, सम स्थान का योग किया, घटा दिया 11 आया। जब भी विषम संख्याओं का योग, विषम स्थान का योग और सम स्थान के योग को घटाओगे तो वो 0 या 11 का गुणज आए, तो हम कह सकते हैं कि वो 11 से भाज्य है। तो यहाँ देखो ये 0 और 11 का गुणज है क्या, तो देखो 11 आ गया, 11 के पहाड़े में आता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या है वो 11 से भाज्य होगी। हम भाग दे के देते हैं, 11 का भाग 98 में, 11 का भाग 98 में, 11 8 88, पीछे बच गए 10, 7 उतार लिया, 11 9 99, 107 में से 99 गए, 8 बचेंगे, 1 आ जाएगा। 11 का भाग 81 में 7 बार 77, 81 में से 77 गए 4, पीछे बच गया 4। 11 का भाग 44 में 4 बार, 11 चौके 44, पूरा पूरा चला गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये 11 से भाज्य है। तो भाग देने की जगह सीधा आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि वो 11 से भाज्य है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये थी भाजकता के नियम जो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी संख्या किससे भाज्य है, उसको आप शॉर्ट में ज्ञात कर सकते हैं।